इधर दो गुटों के बीच में तीसरा कहीं उभर न जाए, इस बात का भी अंदेशा बराबर बना हुआ है, क्योंकि जनता जनार्दन है, कब कहां पलटेगी। और यही समीकरण नेता लोग नहीं चूकना चाहते हैं। कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, सबका समाधान उसके पक्ष में ही होना चाहिए। यानी कि 2024 का चुनाव का वोटिंग जो है उसके मत में हो, उसका मतदान उसी के मत में हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हर नेता लोग चारों भेद अप्लाई कर देते हैं। किसके ऊपर? जनता जनार्दन के ऊपर। लेकिन अगर यही चारों भेद जनता जनार्दन के लिए लगा देते तो शायद जनता जनार्दन उन्हें चुनती, उन्हें सर पे बैठा के रखती। इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। हर इंसान शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। वो चाहता है कि बस तार जोड़ो और लाइन पैदा कर दो। लेकिन कभी कभी तार जोड़ने के चक्कर में करंट बड़ा जोर से लगता है। तब समझ में आता है कि वाकई में मैंने कोई गलती की है। सब नेता कंफ्यूजन में हैं। इधर जगदीश रवानी ताबड़तोड़ वहां से आग के गोले दाग रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और जनता का दोहन, ये समस्या को लेकर के वो बैठ गए हैं। उनका कहना है कि झारखंड सरकार का कभी विकास नहीं हो सकता जब तक कांग्रेस और बीजेपी रहेंगे या झामुमो। कारण बस एक ही है, क्योंकि ये लोग आज तक कभी भी इनका विकास तो चाहा ही नहीं। अगर विकास चाहता तो अभी तक झारखंड राज्य में सोने की रोड बन गई होती। इतना पैसा है झारखंड में। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जलसा और जज्बात दोनों जो है चरम सीमा पर है। इनका जुलूस देखने को बनता है। जनता का समर्थन इस बात का गवाह है कि जगदीश रवानी जी जो कैंची छाप लेकर के उतरे हैं, सबका कैंची से उनका कुतरने वाला है। सवाल ये है कि इनका कहना है कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, जनता के लिए नहीं। जनता तो ऐसे ही है बेचारा, आज भी वैसे ही था, कल भी वैसे ही है और 20 साल तक ऐसे ही रहा। झारखंड को लूटा गया। अब जगदीश रवानी जी से पूछते हैं कि वाकई में लड़ाई वर्चस्व की या कोयला की है या कुछ और है, या जनता जनार्दन के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये लड़ाई लोकसभा का जो लड़ाई है और हम लोग मैदान में उतरे हैं, इसमें से साफ तौर से जाहिर है कि जुआ जो है कि रोजगार मांग रहा है और जुआ जो है कि मेरा साथ है। और जहाँ भी सभा हो रहा है, जहाँ से हम निकल रहे हैं वहीं रैली हो रहा है। जिधर हम जा रहे हैं रैली हो रहा है, जिधर जा रहे हैं सभा हो रहा है। तो ये तो जनता की देन है। जनता ठगा गया है, जनता बार बार ठगाया है। आदमी लोग झूठा बात बोल करके जनताओं को, सभी महिलाओं को, सभी को ठगा है। इसलिए इस बार जो है कि धनबाद की धरती से इस बार सब चाह रहा है कि कैंची छाप में वोट दे के विजय बनाना है। न इस बार जात पे रहेंगे न पात पे रहेंगे, लेकिन रहेंगे कैंची छाप में, यही जनता का नारा है। और दूसरी तरफ एक और है कि इस बार जो है कि कैंची जो है कि जनता बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग पूछ सकते हैं, जनता बोल रहा है कि इस बार फूल वूल सब काट देंगे हम लोग कैंची से। इसीलिए कैंची छाप मुझे मिला है मेरा भाग्य के ऊपर। अभी दो दल जो है आपस में टकरा रहे हैं, उनका टकराव का कारण क्या है? दोनों दल जो टकरा रहा है, उन लोग का जो कारण है, वो लोग दोनों पूंजीपति लोग हैं। और वो लोग बोलता है कि हम किसान के बेटा है। अगर किसान के बेटा है तो मेरा साथ एक लाइन हाल जोत के खाली दिखा दे मेरा पीछे से। क्या बात है? एक लाइन खाली हाल जोत के दिखा दे। बोलता है गरीब का बेटा है, तो धूप में जो है कि चिलचिला धूप में किसी तरह से कोई मेहनत वाला 5 गता 10 गता मार के दिखा दे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, उन लोग को टकरा जो है उन लोग का वर्चस्व की टकराव है। और मेरा जो है लड़ाई है हक की लड़ाई है। गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित जो है कि अल्पसंख्यक है, ये हक की लड़ाई है। कि जो है कि हमारा धनबाद जिला में जो है कि हक नहीं मिला गया। यहाँ जितने भी लोग स्थानीय लोग हैं, इन लोगों को किसी को हक नहीं मिला गया। हम लोग वोट दिए PN सिंह को, हम लोग 3 बार वोट दिए, लेकिन सारा चीज़ यहाँ से क्या कसूर किया जनताओं ने? क्या वोट नहीं दिया था PN सिंह को? वोट दिया था, लेकिन फिर भी जो है कि सारा सुविधा बाहर चला गया। तो लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? सबका शरीर में खून है। अगर उसका शरीर में खून है तो जनता के शरीर में भी खून है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह वासीपुर जो है पूरा समर्थन दे रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, वासीपुर नहीं दे रहे हैं। अनुपमा सिंह का ये मानसिकता बीमारी है कांग्रेस का, कि जो है कि कांग्रेस, मुसलमान तो कांग्रेस का ही है, बापूती है ना। वो लोग चाहता है कि मुसलमान जो है कि कांग्रेस को ही वोट देगा। इसीलिए आशा विश्वास के साथ वहाँ जा रहे हैं। ठीक है। और हिंदू जो है, बीजेपी चाह रहा है कि हम राम मंदिर तो अधूरा बना दिए हैं, तो वोटवा हमको मिल जाएगा। इसीलिए जो है कि घूम रहा है बीजेपी वाला लोग, विकलांग जैसा घूम रहा है। उसका एक भी जुलूस, एक भी कहीं रैली दिखा दीजिए कि कहीं उस तरह से उसका जनता उसका पीछे है।
आप पूछ सकते हैं मार्केट में, पूछिए कि किसको वोट देंगे, पूछिए जनता, उसे जनता बताएगा, हम क्या बताएंगे। कर्ज की माफी पर अभी तक कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। जो किसान का कर्ज है या आम जनता जो कर्ज से परेशान है, जो बैंक का ऋण लेके 2 लाख 5 लाख, कितने लोगों ने आत्महत्या कर दी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया देखिए, गया। आम जनता का कर्ज माफी का कोई इस लोकसभा चुनाव में कोई भी। देखिए, नोटबंदी होने का बाद जो है कि जो पैसा गरीब मजदूर का जो पैसा खाता में गया वो पैसा अडानी पूंजीपति लोगों का माफ़ हुआ, लेकिन किसान और अभी जो है कि गांव-गांव में लेडीज़ को जो है कि लोन दिया जा रहा है। मतलब लोन जो दिया जा रहा है ये शोषण की ओर जा रहा है, गुलामी की ओर जा रहा है। महिला गांव में कितना पढ़े लिखे हैं कि वो लोग को लोन दिया जा रहा है 20-30 हज़ार रुपया में। लोन में क्या बिजनेस हो जाएगा आज हमको बताइए। तो इसका मतलब जो है कि देश का जनता को, देश का महिलाओं को ये जो है कि कर्ज में डुबाने का और शोषण करने का ये चल रहा है, साजिश चल रहा है कि पूरी देश जो है कि गुलामी की ओर चल जाए। गरीब मजदूर पैसा लेके पेट का भूख में खा जाएंगे पैसा, उसमें बिजनेस हो पाएगा? 25-30 हज़ार में कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। अगर लोन ही देना है तो क्यों नहीं अच्छा मोटा रकम लोन दे, ताकि लोग दुकानदारी कहीं भी कुछ करके बैल खरीद कर कहीं हाल जोते, पंप लगाएंगे, कहीं कृषि होगा, तो ऐसा लोन होना चाहिए। लेकिन लोन क्या दे रहा है? ग्रुप लोन। इसका नाम क्या है? ग्रुप लोन। मैंने आप जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जोड़िए और ऋण में डूबिए, और गरीब आदमी तो ऐसे ही कमज़ोर होता है, पैसा रोटी खा जा रहा है, उसमें तो पूंजी नहीं बना रहा है। तो रोटी जो बना वो जो खा जा रहा है पैसा, तो वो पैसा वो कहाँ से वापस देंगे? उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास काम नहीं है, पैसा कैसे वापस देंगे? तो इसके लिए जेल भी जाना पड़ रहा है और डेली जो है कि एजेंट आके तगादा मार रहा है। उसको मानसिक जो है कि संतुलन उसको जो है कि बिगाड़ दिया है ये बीजेपी सरकार। पूरा देश का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। और इसमें जो है लोग भयभीत होके जो है कि बीजेपी का कुछ लोग, जो गरीब लोग के तो जो लोग हैं, जो लोग लोन में फंसे, वो चाह रहा है कि बीजेपी को दे देंगे तो नरेंद्र मोदी हमको बचा लेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी, कुछ दलाल गांव में घूम रहा है बीजेपी के, ये लोग बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो चावल बंद हो जाएगा। लेकिन चावल ऐसा बंद नहीं होगा, चावल पहले से ही चला आया है। ये संवैधानिक जो है कि ये चावल हमेशा देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहा, चावल, गेहूँ, चीनी, केरासिन तेल ये सब मिलते रहता था। पेंसिल किताब भी मिलता था हम लोग का समय में। आज तो ये सब चीज़ बंद हो गया। आज पेंसिल किताब में भी जो है कि टैक्स लिया जाता है, जीएसटी 18% लिया जाता है, और बड़े लोगों का, पूंजीपतियों का 3%, हीरा सोना का 3% टैक्स लिया जाता है। तो ये जनता को समझना होगा कि आखिर हम लोग को कहाँ ले जा रहे हैं। इसको इसी रोकथाम के लिए जो जनता सब उतर चुका है। खास करके मैं धनबाद का बात बता रहा हूँ, और देश में भी यही स्थिति है। सब लोग चाह रहा है कि इस बार जो है कि कैंची छाप आएगा। ये लाल झंडा खून पसीने से बना हुआ ये पार्टी है, और ये पार्टी मेरा, ये तो सेंट्रल पार्टी खाली भारत में है बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन वामपंथी दल पूरा विश्व में है। आपने देखा कि जगदीश रवानी ताबड़तोड़ अपना एक्शन और रिएक्शन जो है फिल्मी अंदाज में दे रहे हैं, और कारण ये है कि आज तक 20 साल से लगातार जो है झारखंड के वासियों को दूते हुए आ रहा है। इतना बड़ा राजस्व का गढ़ कहलाने वाला झारखंड, जो पूरे भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, उसके बावजूद भी झारखंड का वैसा विकास नहीं हुआ। अभी भी गरीबी, लाचारी, बेकारी, सारा चीज़ जो है आपको झारखंड में ही नज़र आएगा। आखिर वो सारा का सारा धन कहाँ जाता है, किसके खाते में जाता है, कौन मोटा कमा रहा है? सही कहा गया है कि ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई जो है दो गुटों का वर्चस्व की लड़ाई है। शायद यहाँ खनिज संपदा को लेकर के हो, जनता को लेकर के नहीं है। ये स्पष्ट कहना है जगदीश रवानी जी का। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। लेकिन 25 तारीख का चुनाव इस बात का गवाह होगा कि किस प्रत्याशी के चेहरे पे मुस्कान होगा और कौन खून के आंसू पोंछेगा। लेकिन देखते रहिएगा सब पर नज़र। मैं हूं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ। नमस्कार।